बोकारो स्टील सिटी में विस्थापितों पर लाठीचार्ज के बाद एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि अब 163 धारा लागू कर दी गई है और ऐसे में तमाम चीजें जो है फिलहाल सामान्य हो गई है। डीसी की ओर से प्रेस वार्ता कर अपील भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि डीसी की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई। कहा जा रहा है कि स्थिति जो है फिलहाल कंट्रोल में है, सामान्य है। क्या कुछ फिलहाल वहां पर अपडेट है? बिल्कुल देखिए, अब जो एक स्थिति बनी थी, भय का जो माहौल तैयार हुआ था, उसे सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन मुस्तैदी से स्थिति को सामान्य बनाने में जुटी हुई है। दरअसल आपने देखा था कि बीएसएल के सामने जो अप्रेंटिस थे किए हुए थे अभ्यर्थी, वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। खास करके जो विस्थापित थे वो अपनी नौकरी की मांग को लेकर के वहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस से नोकझोंक होती है, फिर उसके बाद जो लाठी चलता है और उससे जो प्रेम कुमार नामक व्यक्ति की मौत होती है, वो काफ़ी ऊर्जावान था, काफ़ी नौकरी के लिए वो तैयारी भी कर रहा था और एक सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा था। ऐसे में जब प्रेम कुमार की मौत होती है, तब स्थिति जो है वहाँ से और बिगड़ती है। उसके बाद जो वहाँ पर स्थानीय विधायक हैं वो पहुँचती है, फिर जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो पहुँचते हैं, फिर दोनों के समर्थक आपस में उलझते हैं और फिर जो है ये मामला बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसको अब कंट्रोल करने के लिए पूरे शहर में लगभग जो है बोकारो के अब एक तरह से कहें तो धारा 163 लागू की गई। लगभग कई घंटों तक जब बीएसएल के सभी गेटों को बंद कर दिया गया तो हजारों की तादाद में जो कर्मी थे वो अंदर फंसे रहे। कई तरह के आवाजाही को रोका गया, कई वाहनों में भी आगजनी हुई। तो एक जो भय का माहौल तैयार हुआ था, सबसे पहले प्रशासन ने उस पर काबू पाया और अब जो मांगे हैं वो बरकरार है। फिलहाल जो विस्थापितों की मांग है, प्लांट में क्या काम शुरू हो गया है मदन? देर रात ही प्लांट में भी काम शुरू हो गए। लगभग 1 बजे के करीब बताया जा रहा है। जो जानकारी मिली है कि प्लांट में अब जो है काम शुरू कर दिए गए हैं। जो लोग फंसे हुए थे वो बाहर निकल चुके हैं, जो बाहर के मजदूर थे या फिर जो कर्मी थे वो अंदर जा रहे हैं। आवाजाही जो है सुचारू रूप से किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए धारा 163 लागू है। किसी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। एहतियातन जो है बोकारो विधायक को भी एक तरह से हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। जो जयराम महतो हैं वो भी अपने क्षेत्र लौट गए थे। तो एक तरह से स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी भी जो प्रेम कुमार के परिजनों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो विस्थापितों की मांग है, वो फिलहाल बरकरार है। अब प्रशासन के द्वारा क्या कुछ उस पर पहल किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी और किस तरह से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि अब स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल जो है वो रंग लाती हुई दिख रही है। प्रबंधन की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? कुछ जो सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, क्या सवालों का जवाब जो है प्रबंधन की ओर से दिया गया है? देखिए, प्रशासन और प्रबंधन के साथ मिलकर जो है बातचीत जारी है। फिलहाल कल जो है वो विस्थापित उनके बातों को नहीं माना था, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय का जो है वो मांग किया गया है। प्रबंधन, प्रशासन और विस्थापित तीनों मिलकर जब रास्ता निकालेंगे तभी जाकर के ये रास्ता निकल सकता है। तो अब ये जरूर है कि प्रशासन की पहल से ही एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, फिलहाल अगर वहां की हम हालत की बात करेंगे तो ऐसे में सामान्य जो है वहां पर स्थिति फिलहाल है। इसके साथ ही देखिए 163 जो धारा है वो वहां पर लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जो विस्थापित लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि कई ऐसे विस्थापित हैं जिनका कहना है कि उन्होंने बीएसएल को अपनी जमीन दी थी लेकिन अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। तो जो मांग है वो बरकरार है, लेकिन प्रबंधन और प्रशासन की ओर से तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है। इसके साथ ही जो बातचीत है वो फिलहाल बरकरार है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।